कली काल में भक्ति का महत्व कहते हैं और कहते हैं त्वदन्विताश्च ये जीवा भविष्यन्ति कलाविह पापिनोऽपि गमिष्यन्ति निर्भयं कृष्ण मंदिरम। जो पापी आत्मा होंगे, पापी लोग होंगे, वो भी निर्भयता को प्राप्त होकर वैकुंठ को प्राप्त हो जाएंगे कलिकाल में। तो कारण भक्ति। भक्ति से क्या होता है? तो श्रीमद् भगवद गीता में कहा है पापी होने के पश्चात भी वैकुंठ में वास कैसा। तो कहते हैं यदि आप वास्तविक रूप से भगवान की शरण में जाओगे ना तो क्या होता है? तो कहते हैं अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भार साधुरेव समन्तव्यः सम्यक् व्यवसितो हि सः क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिं निगच्छति। जो भगवान की शरण में जाता है, भगवान कहता है जो मेरी शरण में आ जाता है उसका स्वभाव प्रायः सुधर जाता है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, वो धर्मात्मा बन जाता है और फिर शाश्वत शांति निगच्छति, उसको शांति प्रदान होती है। तो कई लोग कहते हैं ना भक्ति प्रदान करते हैं फिर भी चित्त में क्लेश तो है ही। इसका अर्थ ये हुआ कि हम अभी भी भगवान की शरण में गए नहीं है, हमने भक्ति की नहीं है। उसमें शास्त्र का कोई दोष नहीं है, भगवान का कोई दोष नहीं है, हमने अपना अहंकार भगवान को सौंपा ही नहीं है। इस तरह से कहते हैं हरिर्हि साध्यते भक्त्या प्रमाणम तत्र गोपिका। गोपिका का प्रमाण दे दिया। ये भक्ति से तो गोपियों ने साक्षात कृष्ण को प्राप्त कर लिया। और ये भक्ति है वो क्या है? वो प्रेम प्रदान करने वाली है। और प्रेम क्या है? प्रेम से तो भगवान का स्वरूप सहज प्राप्त हो जाता है। शंकराचार्य भी यही कहते हैं। सब वैष्णव धर्माचार्य, शंकराचार्य सब एक ही बात पर आके रुकते हैं कि प्रेम से भगवान सहज सुलभ है। प्रेम, भगवान से प्रेम हो तो भागवत क्या कराता है? भागवत तो प्रेम तो कराता है। और फिर कहते हैं अलम व्रतैर अलम तीर्थैर अलम योगैर अलम मखैहि अलम ज्ञान कथालापैर भक्ति रे कैव मुक्तिदा। केवल और केवल भक्ति, सब छोड़ो, केवल और केवल भक्ति वो आपको मुक्ति देने में समर्थ है। और जब भक्ति का इतना महत्व वर्णन किया तो भक्ति के सारे अंग पुष्ट हो गए। नारद जी ने प्रण लिया सबके घर जाकर अंतकरण में, जनमानस में, सबके हृदय में भक्ति को जन्माऊंगा। भक्ति प्रसन्न हो गई। जैसा आप मेरा साथ नहीं छोड़ोगे मैं भी आपका साथ नहीं छोड़ूंगी। इसलिए नारद जी भी बहुत श्रेष्ठ गुरु हैं। नारद जी का स्मरण मात्र से ही भक्ति उत्पन्न हो जाती है, भक्ति हृदय में आकर बस जाती है।